गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीटीसी। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में C3 प्लांट, C4 प्लांट और फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया है और उसी के ऊपर एक फ्लो चार्ट दिया है, टेबल दिया है हमें एनसीईआरटी के अंदर। C3 और C4 प्लांट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है यहाँ पे, या डिफरेंस बोल सकते हैं, उसे हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल को। तो टेबल में fill in the column 2 and 3 in this table to highlight the difference between C3 and C4 plant. C4 plant and C3 plant में यहाँ पे इसमें से हमें चूज करना है और करेक्ट फिल करना है यहाँ पे इस टेबल में। तो बेटा हम देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए वन बाय वन। अगर आपका C3, C4 और फोटो रेस्पिरेशन अगर टॉपिक अच्छे से कंप्लीट है, हर एक लेक्चर आपने देखा है, तो आपको डेफिनेटली इसके आंसर्स आ सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया है वो है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो केल्विन साइकिल कौन से सेल में होती है ये हमें पूछा है। तो बेटा C3 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल होती है मेसोफिल सेल के अंदर, और C4 प्लांट में केल्विन साइकिल होती है बंडल शीथ सेल के अंदर। ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेटा सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का मतलब है फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन बेटा मेसोफिल सेल के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेल इन्वॉल्व होती है। और C4 प्लांट के अंदर कार्बोक्सिलेशन अगेन फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल के अंदर ही होता है, सेकंड कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। यस, यहाँ पर पूछा है कितनी सेल के अंदर CO2 फिक्सेशन होता है। अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा एक ही सेल होती है 1, और वो कौन सी होती है तो मेसोफिल सेल होती है। और C4 प्लांट की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे 2 सेल के अंदर होता है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 सेल में कौन से बेटा तो मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए। 2 सेल के अंदर यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर अगर हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हमारा RUBP है, और C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर हमारा PEP होता है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट पूछा है बेटा नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के अंदर कितने कार्बन है। तो C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP है, तो इसके अंदर बेटा 5 कार्बन होंगे। ओके, और C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP है, तो PEP के अंदर बेटा 3 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट अगली कैरेक्टरिस्टिक है विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। यस, CO2 फिक्सेशन के बाद जो प्राइमरी प्रोडक्ट तैयार होता है वो कौन सा है। तो C3 प्लांट में बेटा प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं। और C4 प्लांट में जो प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो है बेटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी फिक्सेशन प्रोडक्ट के अंदर कार्बन कितने होते हैं। तो यहाँ पे PGA प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्रोडक्ट है, तो बेटा PGA के अंदर 3 कार्बन होते हैं और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं। 3 और 4 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, डज द प्लांट हैव रुबिस्को। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, यहाँ पे पूछा है कि C3 और C4 प्लांट में दोनों में भी रुबिस्को होता है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा C3 प्लांट के अंदर भी रुबिस्को होता है और C4 प्लांट के अंदर भी रुबिस्को होता है, तो यस यहाँ पे आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डज द प्लांट हैव पेप्टिड्स।
प्लांट के अंदर पेपकेज है कि नहीं। अगर बेटा मैं C3 प्लांट की बात करता हूं, पूरे प्लांट के बारे में पूछा है, तो यहां पर भी मेरा आंसर यस है बेटा। C3 प्लांट के अंदर भी रूबिस्को होता है, लेकिन ये रूबिस्को मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होता, ये रूबिस्को गार्ड सेल के अंदर होता है। कौन से सेल के अंदर? गार्ड सेल, जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल के स्टोमा में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, और C4 प्लांट के अंदर तो पेपकेज होता ही है, हमें पता है, तो यहाँ पे भी यस आएगा। और C4 प्लांट के अंदर पेपकेज कौन से सेल में होता है? तो मेसोफिल सेल में होता है, ये हमें पता होना चाहिए, मेसोफिल सेल के अंदर। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि पेपकेज C3 प्लांट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो बेटा मेसोफिल सेल के अंदर पेपकेज नहीं है, वहां पर C3 प्लांट में है, लेकिन गार्ड सेल के अंदर है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को। रूबिस्को कौन से सेल में है? C3 सेल। C3 प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रूबिस्को मेसोफिल सेल के अंदर है बेटा, मेसोफिल सेल के अंदर। और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल के अंदर रूबिस्को होता है, हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा है, तो वो है बेटा CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CO2 का फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन। बेटा अगर C3 प्लांट में हाई लाइट कंडीशन होगी, तो वहां पे फोटो रिस्पिरेशन होने के चांसेस है, और जहां पे फोटो रिस्पिरेशन ज्यादा है, वहां पे CO2 फिक्सेशन कम है। इसका मतलब इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तो C3 प्लांट में क्या होगा? लो होगा। यानी हाई लाइट कंडीशन में C3 प्लांट में फोटो CO2 फिक्सेशन का रेट कम होगा, फोटो रिस्पिरेशन ज्यादा होगा। तो यहां पर हमें पूछा है CO2 फिक्सेशन, तो लो। और C4 प्लांट में बेटा हाई लाइट कंडीशन को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है, तो यहां पे हाई होगा। यानी CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन C3 प्लांट में लो, C4 प्लांट में हाई। नेक्स्ट, वेदर फोटो रिस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। यस, लो लाइट इंटेंसिटी है बेटा। लो लाइट इंटेंसिटी तो दोनों प्लांट के लिए अच्छी है, वहां पे CO2 फोटो रिस्पिरेशन यस नहीं होगा, तो दोनों के पास भी इसका आंसर होगा निग्लिजिबल, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी है, तो C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन अच्छे से होगा, तो फोटो रिस्पिरेशन निग्लिजिबल होगा। और फोटो रिस्पिरेशन C4 प्लांट में हमेशा निग्लिजिबल होता है। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता या बहुत ही कम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वेदर फोटो रिस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट कंडीशन। हाई लाइट कंडीशन, बेटा हाई लाइट कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो C3 प्लांट के अंदर हाई आ जाएगा और C4 प्लांट के अंदर निग्लिजिबल आएगा, क्योंकि हाई लाइट कंडीशन में भी C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन अच्छे से हो सकता है, तो फोटो रिस्पिरेशन निग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट, वेदर फोटो रिस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन। अभी फोटो रिस्पिरेशन पूछा है लो CO2 कंसंट्रेशन। अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेज, और रूबिस्को जब ऑक्सीजनेज एक्ट होगा, तो उस टाइम पे फोटो रिस्पिरेशन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है बेटा लो CO2 कंडीशन में फोटो रिस्पिरेशन C3 प्लांट में हाई होगा। ओके, और यहाँ पे C4 प्लांट में निग्लिजिबल होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, वेदर फोटो रिस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंडीशन। बेटा हाई CO2 कंडीशन है, तो वहां पर रूबिस्को कार्बोक्सिलेज ऐसा काम करेगा और CO2 का फिक्सेशन अच्छे से होगा। मतलब C3 प्लांट में हाई CO2 कंसंट्रेशन में फोटो रिस्पिरेशन निग्लिजिबल होगा। कैसा होगा? निग्लिजिबल। और C4 प्लांट में तो फोटो रिस्पिरेशन निग्लिजिबल ही रहेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे वाला पॉइंट है बेटा टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो जरूरी है, तो बेटा वो टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। एंड C4 प्लांट के लिए बेटा टेम्परेचर ऑप्टिमम है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पूछा है बेटा एग्जांपल्स। C3 प्लांट के एग्जांपल्स होते हैं बेटा, C3 प्लांट के जो भी एग्जांपल्स है, तो C3 प्लांट के एग्जांपल्स है बेटा वीट, राइस, ये C3 प्लांट के एग्जांपल है। और C4 प्लांट के एग्जांपल बेटा हमने देखा है अतामाजी सटकली, तो उससे हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। मेज है बेटा, उसके बाद स्वारगम है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये हमें C4 प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो बेटा इस तरह से हमने इस पूरे चार्ट को, टेबल को कंप्लीट किया है। वो आपको आना चाहिए, और ये चार्ट आपको कब इजी लग सकता है, अगर आपका C3 C4 पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, तो ये चार्ट आपके फिंगर टिप्स पे आ सकता है। तो इस टेबल को आज हम रिवाइज करते, आपको लिख के लेना है और एक बार तीनों टॉपिक C3 C4 और फोटो रेस्पिरेशन रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।